चलिए गाइस, वेलकम। हम लोग अपना एंशिएंट का एक टॉपिक है बुद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म, उसको चालू करते हैं आज। तो इसके जो फाउंडर थे उनका नाम था महात्मा बुद्ध। बुद्ध का अर्थ होता है प्रकाशमान या जागृत। इनको लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता था। इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनका जन्म हुआ था 563 बीसी में लुम्बिनी, नेपाल में, जो कि कपिलवस्तु के पास है। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, जो कि शाक्य डायनेस्टी के थे, और माता का नाम था माया देवी या महामाया बोला था, जो कि कोलीय गणराज की थी। पाला इनकी मौसी ने है इनको, जिसका नाम था प्रजापति गौतमी, और ये पहली महिला शिष्य भी इनकी यही बनी थी। कौन? महाप्रजापति गौतमी। इनकी शादी हुई यशोधरा से। इनको एक बेटा हुआ जिसका नाम था राहुल, और इनका घोड़ा जिसके थ्रू ये भागे थे घर से, भागे से मतलब जिसके थ्रू ये संन्यास लेने गए थे, उसका नाम था कंथक। ठीक है। और सारथी था इनका चन्ना या चाण। 4 दृश्य के बारे में इसमें बात की गई है, बूढ़ा, मृत, बीमार और ऋषि के बारे में। गृह त्याग इन्होंने किया 29 वर्ष में, जिसको कि महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। इनके पहले गुरु जो बने थे वो बने थे अलार कलाम। 6 वर्ष की तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है 35 वर्ष की आयु में। वो भी कहाँ पर? पीपल वृक्ष के नीचे, बोध गया में, और जो कि बिहार में स्थित है, निरंजना नदी के तट पर। ये मैंने लंबी लंबी छोटे छोटे लाइनें लिखने की वजह से सीधे इसको कर दिया कि इनको 6 वर्ष की इन्हें तपस्या की, ज्ञान प्राप्त होता है जब ये 35 वर्ष के हो गए। कहाँ पे हो गया? बोध गया में। पीपल का पेड़ था, बिहार में स्थित है, निरंजना नदी की। तो ऐसे याद कर लीजिएगा एक ही बार में। पीपल के पेड़ को बोधि वृक्ष भी कहा गया। और क्या कि गोड शासक शशांक द्वारा इसको कटवाए, मतलब इस पेड़ को जहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसको गोड के एक शासक थे शशांक, इनके द्वारा कटवा भी दिया गया था। इन्होंने अपना पहला उपदेश वो दिया था ऋषिपत्तनम सारनाथ में। इनके पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अब इनके जीवन की कुछ जो घटना है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे कि एग्जाम में आ जाता है कि धर्म चक्र प्रवर्तन किसको कहते हैं, या महाविनिष्क्रमण का क्या अर्थ होता है, ऐसे महापरिनिर्माण, ये देखिए आगे, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है इनको। आगे देखते हैं हम लोग अपने इसी टॉपिक में। फिर इन्होंने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश जो दिए थे वो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इन्होंने अपना अंतिम उपदेश जो दिया था वो कुशीनगर में दिया था। कुशीनारा जो कि मल्ल की राजधानी थी। उपदेश उन्होंने सुभद्र, एक शिष्य था इनको, उसको दिया। इनको धर्म प्रचार का केंद्र क्या बनाया था? अपना मगध को। इनकी जो भाषा थी उपदेश देने की वो क्या थी? पाली भाषा थी। इनका प्रिय शिष्य जो बने थे वो बने थे आनंद और उपाली। इनके पहले शिष्य कौन बने थे? तपस्सुक और भल्लिक इनके पहले शिष्य बने थे। फिर इनकी मृत्यु होती है कब? 483 बीसी में कुशीनगर में, कुशीनारा में। इसको महापरिनिर्माण का नाम दिया गया। इनकी मृत्यु का चिन्ह लिखना भूल गया था, मैं आपको आगे बाद में बताता हूँ। अब आगे देखते हैं, कुछ प्रतीक चिन्ह हैं इनके, वो इसी में कवर हो जाएगा। वैसे इनका मृत्यु का जो चिन्ह था वो था स्तूप था एक। आगे देखने लिखना, जन्म कमल और साण दिखाता है, गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान पीपल का पेड़, पीपल निर्माण पद चिन्ह, और मृत्यु इनकी स्तूप। देखिए याद है। अब इसको आप लोग याद कैसे करेंगे? तो मेरा खुद का तरीका याद करने का मैं उस तरीके से बता जरा, अगर याद हो जाए तो। कि जन्म, आप देखो जब किसी का जन्म होता है तो आप उसको फूल देते हैं कि लो भाई ये फूल रख लो तुम, तो अपन ने उसको कमल का फूल दे दिया। गृह त्याग, अब वो घर से जा रहे हो, पैदल तो जाएंगे नहीं, अब इतने बड़े भैया महात्मा बुद्ध हैं तो घर से जाएंगे, तो वो घोड़े पे बैठ के घर से चले गए। ज्ञान इनको कहाँ मिल गया? जब पीपलों के बीच में गए, जब बहुत सारे पीपलों के ग्रुप में, पीपल मतलब ये लोगों का झुंड, ये वो वाला पीपल है, वी द पीपल ऑफ इंडिया वाला पीपल। निर्वाण, जब किसी को निर्माण मिल जाता है, ज्ञान निर्माण मतलब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो लोग क्या करते हैं कि उनके पद चिन्ह, उनके रास्ते पे, जैसे आप देखो कोई व्यक्ति यदि IAS का ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आता है तो सभी लोग उनके पद चिन्हों के पीछे पीछे चले जाते हैं। तो उनकी मृत्यु हो गई स्तूप, जब वो मर गए तो याद रखो कि कुछ धर्मों में कि जला देते हैं, उनकी अस्थियों को समाप्त करते हैं, तो उसको स्तूप का दर्जा दे दिया जाता है। आगे देखते हैं, इनके उसमें कुछ त्रिरत्न थे, जैसे कि इसमें था बुद्ध, धम्म, संघ। इन्होंने क्या कहा? सत्य, दुख, दुख समुदाय, ग्रीफ फ्री, दुख निरोग प्रतिपदा। ये होना चाहिए कि दुख, सत्य क्या है? दुख, दुख समुदाय, आपको लालच से मुक्त, ये सब चीज़ें। संगीति देखिए ने कुछ 3-4 संगीति हुई, बहुत संगीत, उसको कैसे याद करेंगे? 483 में होती है राजगृह राजगीर में, जिसका जब शासन कौन करा था? अजात शत्रु, और अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। इनका कार्य क्या था कि उन्होंने दो चीज़ें लिखी थी, एक का नाम था सूत्र पिटक और एक का नाम था विनय पिटक। इसको लिखा गया था कब? पहली बौद्ध संगीति में। फिर क्या होता है? 383 बीसी में दूसरी बौद्ध संगीति होती है। कहाँ पे होती है? वैशाली में, कालाशोक के समय में। अध्यक्ष कौन बनता है उसका? श्रावक कबीर बनता है। बौद्ध संघ को 2 में डिवाइड किया गया, स्त्रीविंद और महासंघ में। फिर देखते हैं तीसरी बौद्ध संगीति होती है हमारी, कहाँ? पाटलिपुत्र में होती है, अशोक के समय में, 250 बीसी में। अध्यक्ष कौन बनता है? मोगलीपुत्र तृतीय अध्यक्ष बनता है। इसका कार्य क्या था? अभिधम पिटक को जोड़ना। 2 पिटक ऑलरेडी जोड़ चुके थे पहली बौद्ध संगीति में, विनय पिटक और सूत्र पिटक, और फिर एक और जुड़ गया अभिधम पिटक, कब? तीसरी बौद्ध संगीति में। फिर एक लास्ट इनकी बौद्ध संगीति होती है, चौथी बौद्ध संगीति, जो कि कुंडलग्राम जम्मू कश्मीर में होती है। कनिष्क ने इसको हेड किया था। अध्यक्ष बने थे इसके वसुमित्र। बौद्ध धर्म को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया, हीनयान और महायान।
गोत्र प्रैक्टिस होती थी, सेम गोत्र जो होते थे उनको रिगार्ड एज अ डिसेंडेंट ऑफ पीपल आफ्टर हुम लिंगेज एक्ट ऑफ द फाउंड। अब कुछ इंडियन फिलोसफर भी हुए हैं, जैसे कि सांख्य दर्शन जो कि कपिल मुनि द्वारा योग दर्शन, पतंजलि द्वारा न्याय दर्शन, गौतम द्वारा वैश्विक दर्शन, कन्नड़ा द्वारा, और पूर्व मीमांसा दर्शन जामिनी द्वारा, उत्तर मीमांसा बदायूं द्वारा। ये था पूरा हमारा बौद्ध धर्म। और कुछ इंडियन फिलोसफर उनके कुछ जो थॉट्स हुए हैं उसके बारे में, आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो रीड करने के लिए, मैं मार्क हटा दे रहा हूँ सारे। हम लोग अपनी वीडियो में, अगली नेक्स्ट वीडियो में अपना जैन धर्म को भी कवर करेंगे इसी तरह। थैंक यू।